नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने के उद्देश्य से जो बजट पेश किया गया है वो सराहनीय है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी मथुरा महानगर द्वारा केंद्रीय बजट के विषय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय होटल गुरु कृपा ग्रैंड में किया गया। पत्रकार बंधुओं को जानकारी देते हुए विधायक मेघ श्याम सिंह ने बताया कि ये बजट नए भारत का बजट है। इस बजट के से मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है, साथ ही गरीबों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। इसी के साथ जिलाध्यक्ष महानगर घनश्याम लोधी ने कहा है कि मोदी जी के विजन विकसित भारत को पूर्ण करने के लिए ये बजट महत्वपूर्ण होगा और जो टैक्स में छूट दी गई है इसके माध्यम वर्ग को पैसा खर्च करने के लिए बचेगा, जिससे कि वो निवेश और खरीदारी कर सकेंगे। कार्यक्रम संयोजक प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि वित्त मंत्री ने इस बजट से सभी क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि विकास और रक्षा में भारत मजबूत। जिला मीडिया प्रभारी नवीन चौधरी एडवोकेट ने बताया कि किसानों, निम्न वर्ग, युवाओं, मध्यम वर्ग इस बजट से लाभान्वित होंगे और एक नए भारत की संकल्पना पूर्ण होगी। कुल मिलाकर बजट ऐतिहासिक है और जनहित के लिए है। जिला उपाध्यक्ष श्याम सिंघल एडवोकेट ने सभी पत्रकार बंधुओं आभार जताया। प्रेस वार्ता में पंकज शर्मा, आकाश शर्मा, प्रिंस, यशराज चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम सब लोग जो है केंद्रीय बजट पर, उसके एस्पेक्ट्स पर, उसके सकारात्मक पहलुओं पर बात करने के लिए आपसे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय विधायक जी ने अभी सारा विषय आपके सामने रखा है। निश्चित रूप से अब भारत सरकार देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है और मोदी जी का विजन है कि वो 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सके। उसकी एक जो उसके संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं वो आप देख रहे होंगे। देश जो 12वीं अर्थव्यवस्था में हमारा आता था वो देश हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ चुका है। तीसरी अर्थव्यवस्था पर लाने की तैयारियां चल रही हैं और उन्हीं तैयारियों को लेकर के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये बजट जो है उसकी एक झलक है। तो इस बजट में उन्होंने मुख्य रूप से देश को आगे ले जाने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता महसूस की है। प्रथम एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ सारी चीज़ें कृषि पर आधारित हैं। हमारी जो जीडीपी है और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि पर मैक्सिमम आधारित है। दूसरा एमएसएमई, यहाँ पर नए नए एंटरप्रेन्योर और मेक इन इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट, मानी निवेश, कि भारत में एफडीआई अधिक से अधिक आए। और चौथा है अपना एक्सपोर्ट, कि भारत का निर्यात कैसे बढ़े, क्योंकि निर्यात बढ़ने से ही देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी और इससे देश का विकास होगा। तो ये चारों माध्यम से हम इसको विकास, अगर इस बजट को हम देखेंगे तो ये चारों स्तंभों पर आधारित बजट है। सबसे पहले तो एक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक आई है, जिसमें कम से कम जो कम कृषि उत्पादन वाले ज़िले हैं हमारे, वैसे ज़िले करीब 100 हैं, वो ज़िले हमारे लाभान्वित होंगे। इसके लिए 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे और उनके लिए यहाँ बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरा, जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि हम दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। दलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, जो बाहर से दालें मंगाई जाती हैं उनका बंद हो, क्योंकि आयात कम होगा, निर्यात बढ़ेगा तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दलहन में हम अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये दलहन को प्राथमिकता पर फोकस किया गया है। दूसरा, अभी केसीसी का माननीय विधायक जी ने बताया ही है आपको, 3 से 5 लाख रुपया कर दिया है और इसमें एक इंटरेस्ट सबमिशन जो होता है इसका, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है जिससे किसान को लाभ होने वाला है। तो 3 से 5 लाख लिमिट और इंटरेस्ट सबमिशन में उसको मॉडिफाइड करके किसान को लाभ देने का काम किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के जो हमारा डेफिसिट था उसमें 4.8 से 4.4 लाने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया है।
तो निश्चित रूप से देश को विकासोन्मुखी बजट हम एक बार में कह सकते हैं। एमएसई के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ से 10 करोड़ इसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है, इसको लोन को बढ़ाया गया है। पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ किया गया है। और स्मॉल यूनियन बजट 2025 के लेकर पूरे विधानसभा में हम लोगों ने पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसी के तहत हम आज मथुरा महानगर की प्रेस वार्ता में मैं उपस्थित हुआ हूँ। 2025 का ये बजट इतना महत्वपूर्ण बजट है, इसमें देश को आगे ले जाने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के लिए, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोड मैप दिखता है। ये पहला बजट है जिसमें विपक्षियों ने कोई किसी तरह का कमी नहीं ढूंढ पाए। खूब प्रयास किए, खूब विशेषज्ञों से राय ली, अर्थशास्त्रियों से राय ली, लेकिन कोई बहुत बड़ी कमी इसमें बजट में नहीं ढूंढ पाए। सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए 4 इंजन की खोज की है। पहला कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश और चौथा निर्यात। और तीनों इंजनों पे इस बजट में पूरी तरह से फोकस किया है। किसान कैसे मजबूत हो, कृषि को अच्छा बीज, खेती को अच्छा बीज मिले, हर खेत को पानी मिले, और जो उपज का सही रखरखाव हो और सही मार्केट में पहुंचे, इसके लिए इस बजट में पूरी व्यवस्था की है। किसान को ये क्रेडिट कार्ड का लोन मिलता है। आपको सबको जानकारी होगी कि बहुत कम, कुछ बैंक 3% पे, कुछ 4% पे, मतलब 1 लाख रुपया पे 1 साल में 4,000 रुपया ब्याज, तो उसको बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम है, क्योंकि किसान को बीज के लिए, डीजल के लिए, खाद के लिए और अन्य काम के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो 3 लाख में कम पड़ते थे, 5 लाख रुपया किया गया है। किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, जैसे दलहन के मामले में, तिलहन के मामले में, इसके लिए बहुत फोकस किया है और इसके लिए अलग बजट का प्रस्ताव भी किया है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एमएसएमई, इस पर भी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मेक इन इंडिया के तहत सभी भारत में उत्पाद बने, और जो 5 करोड़ रुपया एक लिमिट थी लघु उद्योग, उसको 10 करोड़ रुपया किया। बहुत बड़ी बात है ये। क्रेडिट कार्ड 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया किया है। तमाम ऐसी चीज़ें, आप मध्यम वर्ग का इसे ले लो, इनकम टैक्स का, विपक्ष मांग कर रहा था 10 लाख रुपए की। किसी भी विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने 10 लाख रुपए ज़्यादा की नहीं की, लेकिन ये मोदी सरकार है, ये अलग सोचती है, कोई नहीं सोचता है। 12 लाख रुपये, 12,75,000 रुपये तक, लाख रुपया महीना कमाने वाले पर कोई टैक्स, बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी राहत मिली है। लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ लोगों को लाभ मिला है, लेकिन कुछ लोगों नहीं, जो रुपया बचेगा वो मार्केट में जाएगा। एक लोगों की धारणा जो इनकम टैक्स से भागने की है, वो खुल के लोग आएंगे। आज कहेंगे 12 लाख रुपया नंबर 1 हम लोगों पे ही, तो एक नंबर 1 में काम होगा, नंबर 1 में पैसा जाएगा, एक तरलता आएगी बाजार में। तमाम इस बजट में ऐसी बहुत बृहद, काफ़ी बोल सकता हूँ बजट के ऊपर में। विधायक जी, अभी आपने कहा कि विपक्ष ने कोई इस पे सवाल नहीं खड़ा किया है। विपक्ष तो लगातार सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। अब देखो, कुछ तो कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कोई ठोस वो नहीं निकाल पाए कि साहब इसमें, इस बजट में ये कमी है, क्योंकि इसमें हर वर्ग को, रोजगार को लेकर उन्होंने सवाल निशान खड़ा किया है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने अब मैं बात कर रहा हूँ, कृषि की बात कर रहा हूँ, रोजगार नहीं मिलेगा। मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूँ, रोजगार नहीं मिलेगा। मैं निर्यात की बात कर रहा हूँ, रोजगार नहीं मिलेगा। मैं निवेश की बात कर रहा हूँ, रोजगार नहीं मिलेगा। ये सब रोजगार, जब तरलता मार्केट में आएगी, मार्केट में तरलता आएगी, थोड़े से नियम शिथिल होंगे, तो
काम होगा। अब रियल एस्टेट आप देख लो, 2-3 साल में रियल एस्टेट कहाँ पहुँच गया। और रियल एस्टेट से कितनी देश में कितना रोजगार मिलता है। आप जमीन का काम चलो, मथुरा में रियल एस्टेट का काम चल रहा है, कोई बाउंड्री करा रहा है, कोई चौकीदारी नौकरी लग रही है, किसी की ईंट बिक रही है, किसी का सीमेंट बिक रहा है, किसी की सरिया बिक रही है, इंजीनियर को भी काम मिल रहा है। तो ये सब तरलता बाजार में आई है।